कैसे परमेश्वर ने हील किया इसे? सुनो, आज मैंने आपको बोला था कि 7 हफ्ते हम वचन सुनेंगे, 8वें हफ्ते हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सुनो मेरी बात, आपका फोन बजने वाला गुड न्यूज के लिए। सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने कहा था कि ये पास्टरल मिनिस्ट्री नहीं है। पास्टरल मिनिस्ट्रीज डिफरेंट हैं, अपोस्टलिक मिनिस्ट्रीज डिफरेंट है, हर मिनिस्ट्री का अलग रोल है। आज जब मैं यहां पे आ रहा था तो परमेश्वर ने जो मुझको मैसेज दिया सभी पास्टर्स के लिए, सभी मिनिस्ट्रीज के लिए, आज शैतान को चीखे मार लेने दो, वो चीखे मारेगा और निकलेगा यहां से। बाइबल कहती है जब इज़राइल पर युद्ध हुआ और इज़राइल पर राजा, अन्य जाति राजा चढ़ाई करने लगे और इज़राइल जीतने लगा, तो उस राजा ने अपने बड़े बेटे को कुर्बान कर दिया और इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ। प्रकोप, उस पर अटैक हुआ। क्यों? परमेश्वर ने अन्य जाति राजा को यह मौका दिया कि उसकी कुर्बानी जो एक शैतान को दी गई थी, क्योंकि जो नर बलि है वो परमेश्वर नहीं लेता। और उसके बाद इजरायली लोग सफर करने लगे। एक मैसेज, एक प्रेरित होने के नाते मैं आपको, पंजाब की कलीसियाओं को, इंडिया को मैं देना चाहता हूं, क्रिश्चियन लोगों को। मैंने आपको बताया था कि जब एक पास्टर पे अटैक हुआ पंजाब में, उससे पहले मैंने आपको एक फोन पर मैसेज दिखाया था कि परमेश्वर ने मुझे वो पहले से बता दिया था, कुछ दिन पहले से ही, जिसकी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर्स को भेजी थी। जो परमेश्वर का रूह मुझे दिखा रहा है वो आसान नहीं है आप लोगों के लिए। फ्यूचर में 2016-14 के अगर आप मेरे सरमन सुने तो मैंने उनमें बोला हुआ कि बुरे दिन और आएंगे, बैड डेज आ रहे हैं, अच्छे दिन नहीं आ रहे, बुरे दिन आ रहे हैं। आपको मालूम होगा, हर साल मैं आपको बताता कि नहीं, आप जो देख रहे हो ना ये अच्छे दिन हैं, लेकिन आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, और बुरे और बुरे और बुरे और बुरे, पर आप लोग चमकेंगे और आप लोगों को परमेश्वर साथ देंगे। सुनो मेरी बात, अब जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, मैंने आपको क्या कहा था कि माहौल और खराब होगा। जो माहौल है वो अच्छा नहीं होगा, वो खराब होगा। लोगों का जो विश्वास है वो परखा जाएगा कि वो लोग परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं या प्रेशर के आगे झुकते हैं। बाइबल कहती है तू अगर प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तो जीवन का मुकुट को पाएगा। अब आपको करना क्या है? अगर आपको यह बात मालूम है कि आपका दुश्मन, जैसे आप दुश्मन नहीं समझते लेकिन वो आपको अपना दुश्मन समझता है, और वो व्यक्ति, वो जन, वो शख्स फुल टाइम आपके खिलाफ चल रहे हैं, वो घर बार छोड़ गया, दुनियावी आशीषों की उसको परवाह नहीं है, क्या उसको एक ऐसा क्रिश्चियन हरा पाएगा जिसको अपनी जिंदगी की बहुत परवाह है? जिसको दुनिया के साथ बहुत प्रेम है और जिसने अपनी जिंदगी समर्पित नहीं की? इजरायली सोचने लगे कि हम तो इजरायली हैं, हमारे साथ तो जीवित खुदा है, उनके पास कौन है? लेकिन सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने क्यों इजरायली लोगों को हारने दिया? क्योंकि परमेश्वर गुस्सा था इस बात पे कि वो लोग कुर्बानियां दे सकते हैं अपने बच्चों की, बेटों की, तुम भेड़ों की भी नहीं दे पाए।
वो समर्पित हो गए परमेश्वर अपने परमेश्वर के सामने। बोलते हैं हम अपने परमेश्वर के सामने हमने अपने आप को समर्पण कर दिया, और आप फोन पे लगे हुए हैं। पास्टर्स बिजी हैं लोगों में, परमेश्वर में नहीं, लोगों में। प्रार्थना कम करते हैं क्योंकि चर्च में 200 लोग आ चुके हैं, अब हर घर विजिट करनी है। तो ये मेरा उनको संदेश और वार्निंग है। अगर आपका समर्पण आपके वैरी से कम है तो आप डेंजर जोन में हैं। आने वाले दिनों में, आज से, इसलिए मैं आज आपको प्रोफेटिक मैसेज दूंगा इस मीटिंग में भी, और जो अगली मीटिंग होगी वो ले हैंड मीटिंग होगी, और स्पेशल जो हम प्रोफेटिक मीटिंग करते हैं नेक्स्ट मीटिंग, उसमें मैं आपको और चीजें खोल के बताऊंगा। सुनो मेरी बात। अब वैरी तो आपका समर्पित हो गया और पास्टर्स समर्पित नहीं है। जो समर्पण 2013 में क्रिश्चियन लोगों का था, जब वो उसी समर्पण से चले, 2020 आते आते उनको इतनी दिक्कतें हुई कि उनको सेवकाई चलाना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि वो आने वाला समय जो था उसे देख नहीं पाए कि आने वाला समय जो है वो इंडिया में चेंज हो रहा है। अगर, सुनो मेरी बात, आपका वैरी अगर 50 किलो का है, कितने किलो का है? आप 45 किलो हैं या 48 किलो हैं, चलता है। आप बोलेंगे मैं मुकाबला कर लूंगा, हां? अगर आपका वैरी 80 किलो कैटेगरी में आ जाए और आप अभी भी 50 किलो में हैं, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने इस बात को समझ रहे हैं? अब बात यह थी कि आप लोग 2013 में जो समर्पण था, उसी समर्पण से आप चलते रहे। आपको यह मालूम नहीं हुआ कि जो अब आपके आगे चैलेंजेस हैं, वो 2013 के समर्पण से आप उनको नहीं जीत सकते। आपको अपने समर्पण लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अब जो लोग इस समर्पण से चल रहे थे 2022 तक, उनको मेरी सलाह है, और इस सलाह से आप लोग बच जाएंगे। जो समर्पण आपका पहले था, अब वो नहीं चाहिए परमेश्वर को। ये क्या आवाज है? ये दिमाग ठीक है तुम लोगों का? कितने इस बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, अपना समर्पण बढ़ा। जो तू पहले करता था, अब उससे बात नहीं बनेगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर मैं आप लोगों को तैयार नहीं करूंगा, या मैं क्रिश्चियन पास्टर्स के लिए मैसेज जो प्रोफेटिक परमेश्वर का है उसे नहीं दूंगा, तो जो रिजल्ट आने वाले हैं 2022 के बाद, वो आपके फेवर में नहीं होंगे। और अगर आपको वो रिजल्ट आपके फेवर में रखने हैं, आप समझ रहे बात को कि नहीं? अगर वो रिजल्ट आपको अपने फेवर में रखने हैं, आपके फेवर में अगर आप चाहते हो कि वो रिजल्ट आए, आज से पास्टर्स, खासकर पास्टर्स, 90% बात मैं पास्टर्स से कर रहा हूं। जो आप पहले करते थे अब नहीं चलने वाला। जो काम, जो प्रेयर, जो पवित्रताई का लेवल आपका पहले था, आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। बड़े ही जबरदस्त
प्रेशर के साथ। क्योंकि अगर मैं ये आपको मैसेज नहीं दूंगा तो आप गलत फहमी में रह जाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ है तो विक्ट्री आपकी है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? मेक श्योर जो आप पहले करते थे, पहले तुम क्या करते थे? मेरी 2 घंटे प्रेयर है, मेक श्योर वो 4 घंटे हो। मैं 2 घंटे फोन चलाता हूं, मेक श्योर वो फोन 20 मिनट रह जाए अब बस। मैं ये पवित्रताई का लेवल है, मेक श्योर उसे और इंक्रीज करके और बढ़ाना है। अब वो टाइम चला गया जब पास्टर्स बैठते थे और एक दूसरे की मिनिस्ट्री की बुराइयां करते थे और उन्हें यह मालूम नहीं कि उसके चक्कर में उनका अनॉइंटिंग, उनका मसा वो गवा बैठे हैं। पास्टर्स ये बात पर ध्यान दें कि आने वाले टाइम में अगर आपका समर्पण, अगर आपकी पवित्रताई, अगर आपकी प्रेयर लाइफ, अगर आपकी वचन की लाइफ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए इस माहौल के मुताबिक, तो फिर आप संघर्ष करते हुए नजर आएंगे अगले कुछ महीनों के बाद। इसीलिए परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि कलीसिया में सिर्फ पास्टर्स नहीं ठहराए, उसने प्रेरित ठहराए, सबसे पहले भविष्यद्वक्ता ठहराए, उसने पास्टर्स ठहराए, उसने इवेंजलिस्ट ठहराए, उसने टीचर ठहराए। कारण क्या? इवेंजलिस्ट ठहराए, कारण क्या? कारण यही है कि आपको वो मैसेज दे सके हम कि जो आने वाले समय में आपके लिए जरूरी होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब से एक्शन कमेटी बनी है, जो सिटिंग एमपी हैं, जो सरकारों में, जो अमेरिका की, जो कनाडा की, जो यूरोप की जो सरकारें हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, जिसे हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हम एक्शन कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं। तो आप ये इमेजिन करो कि ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा आने वाले समय में, सुनो, कि हमारी एक मैसेज से पूरी दुनिया हमारी तरफ से बयान दे सके। ऐसा सिस्टम बनाएंगे हम यीशु मसीह के नाम। जस्ट 1 मैसेज और पूरी दुनिया के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं क्रिश्चियन कौम से बात कर रहा हूं कि अपने एनिमी की ताकत को पहचानते हुए, क्योंकि हम तलवारों के साथ लड़ने वाले लोग नहीं, हमारी लड़ाई आत्मिक है। अगर हम आत्मिक रीति से तैयार हो गए तो बाइबल कहती तुम्हारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकेगा, 1% भी। लेकिन अगर हम सोए रहेंगे ये सोच के कि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो आपको पक्के रीति के साथ और बड़ी डीप बाइबल पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए, क्योंकि आज ये मेरा प्रोफेटिक मैसेज जो परमेश्वर ने मुझे दिया, ये जरूरी था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि जो विश्वासी लोग हैं, अगर वो अपने पास्टर के लिए आधा घंटा प्रार्थना करते थे, अब अपने पास्टर के लिए 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करें। अगर 1 घंटा करते थे तो 2 घंटे प्रार्थना करें। जिस पवित्रताई के लेवल में थे उसको बढ़ाएं। चर्च कभी कभी मिस करते थे, अब मिस मत करें। पूरी रीति के साथ, इस विजन के साथ, अपने अपने पास्टर जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं उनके विजन्स के साथ खड़े हो जाएं। उनको परमेश्वर अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको अलग दे रहा है, और दोनों बरकत पाएंगे, दोनों खड़े रहेंगे, दोनों बड़े काम करेंगे। सुनो, आने वाले समय में जो पास्टर्स की पावर होगी पंजाब में, वो बड़ी रीति के साथ इतनी बढ़ जाएगी कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो पावर होगी, हर तरह की पावर जो है वो मिनिस्ट्रीज के पास होगी आने वाले समय में। सुनो मेरी बात, मैं जो सुन रहा हूं वही बता रहा हूं। लेकिन जो तैयारी परमेश्वर मुझे कह रहा है करने के लिए, वो पास्टर्स को करनी होगी, वो कलीसियाओं को करनी होगी। पास्टर्स का अलग रोल होगा और कलीसियाओं का अलग रोल होगा। मेक श्योर पास्टर्स अपनी लाइफ को दोबारा से रीडेडिकेट करें। मैं भी अपनी लाइफ को मैंने दोबारा रीडेडिकेट किया है। मैंने अपनी लाइफ में अब मैंने वो करना शुरू किया है जो मुझे अब इस लेवल पे करना चाहिए। तो अब अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अब हमें काम करना होगा। आमीन। पूरे पंजाब के जो एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, पास्टर एसोसिएशंस हैं, उनसे मैं मिल रहा हूं। वो आते हैं, बात करते हैं कि आप इस तरह से करें, आप इस तरह से हमारी अगुवाई करें, ये करें, हम बात करते रहते हैं। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं, जस्ट
अपनी समर्पण लेवल को बढ़ा दीजिए। जो व्यक्ति इस दर्शन में खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ खड़ा रहा, हमेशा हमेशा के लिए ब्लेस हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अगर ऐसे सताव ना आए तो इतने गलत पास्टर्स खड़े हो जाएंगे, इतने गलत लोग खड़े हो जाएंगे जो सिर्फ देखते हैं मिनिस्ट्रीज के पैसे को, मिनिस्ट्रीज के फेम को, कि मंत्री इनके पास आते हैं, सीएम इनके पास आते हैं, वो फेम देखते हैं और गेम ये नहीं देखते कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है, ग्लोरी तो देख लेते हैं। ऐसे सताव, ऐसे जो गलत लोग होते हैं उनको खड़ा होने से रोकते हैं। जब उनको ये मालूम होता है कि इसमें तो रिस्क है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए नहीं खड़े। लेकिन जो परमेश्वर के लिए खड़े हैं उनको मालूम है कि ऐसी की तैसी कोई चिंता नहीं, खुल के काम करेंगे, करते रहे थे और करेंगे और करते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन इसमें शारीरिक दलेरी तब काम आएगी जब हमारी आत्मिक तैयारी पूरी रीति के साथ होगी। आमीन।